प्यारे बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनंत का लाइव ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोग को बताऊंगी कि कलश का नारियल जो है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या करना है कलश के नारियल का। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी कलश के जो नारियल होते हैं उसका क्या करना है, कलश का क्या करना है, कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी है और क्या है नहीं, ये सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। वैसे तो मैंने व्रत की विधि की संपूर्ण जानकारी जो थी वो वीडियो में बना रखी है और मैंने बहुत ही डीपली आप लोग को समझाया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। पर मुझे बहुत सारे फिर भी कमेंट्स आए हैं तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए मैं एक और स्पेशल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कल ही पुत्रदा एकादशी का व्रत है। तो आज मैं ये वीडियो आप लोग के लिए डाल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के बस हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास तो टाइम भी नहीं रहता कि मैं वीडियोस बनाऊँ, बहुत दिन हो गए हैं मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। बट आप लोगों को कमेंट की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज वीडियो डाल दूँ ताकि कल आप लोगों की हेल्प हो जाए, अगर आप लोग लेट से भी देख लो तो चलिए बताती हूँ कि आप लोग को क्या क्या करना है। आज जिन लोगों ने कल के लिए व्रत के लिए संकल्प लिया होगा तो वो लोग आज नहाकर खाए होंगे, लहसुन प्याज आज नहीं खाए होंगे। ये तो मैं जानती हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे जिसमें मैंने रिप्लाई भी करा था कि हाँ आज के दिन नहीं खाना है। और अगर आप शनिवार को बाल नहीं धोती हैं तो प्लीज़ आप कल सवेरे बाल धो लीजिएगा, या फिर मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगी उन्होंने तो कल ही धो लिया होगा, तो आप कल भी बाल धो सकती हैं अगर आज नहीं धो पा रही हैं। अगर आपने धो लिया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आज ही आप तुलसी के जो पत्ते हैं वो तोड़ कर रख लीजिएगा कल, क्योंकि एकादशी है तो एकादशी के दिन तुलसी जी को परेशान नहीं किया जाता है, उनको हाथ नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहला जो काम करना है वो आज आप लोगों को तुलसी के पत्ते तोड़कर आज ही रख लेने हैं। उसके बाद दूसरा जो है आप सारी पूजा की सामग्री आज व्यवस्था कर लीजिएगा। और उसके बाद तुलसी के पत्ते तो तोड़कर की माला आप कल पिरोइएगा, कल बनाइएगा। अगर आप चाहो तो आज भी बना सकती हो, तुलसी के पत्ते बासी नहीं होते हैं तो आज ही तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद कलश के नारियल का क्या करना है, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे, तो कलश की स्थापना कैसे करनी है ये भी तो सबसे पहले जान लीजिए। कलश की स्थापना कैसे करनी है, तो कलश की स्थापना करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपके पास तिल अवेलेबल हो, लाल सफ़ेद तिल आता है और एक काला तिल आता है, जो भी तिल आपके पास अवेलेबल है आप कलश के नीचे वो तिल डाल सकती हैं। और हाँ, अगर आप चावल का यूज़ बिल्कुल भी इस पूजा में मत कीजिएगा, आप तिल का यूज़ कर सकती हैं। और उसके बाद अगर आपके पास तिल अवेलेबल ना हो तो आप इस कलश के नीचे थोड़ा सा फूल डाल दीजिएगा। फूल डालने से पहले आप एक स्वस्तिक बना लीजिएगा चंदन से। उसके बाद आप फूल डालकर उसके ऊपर कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कलश में डालने के लिए अगर आपके पास आम का पल्लव उपस्थित हो, अवेलेबल हो तो आप डाल सकती हैं, ना अवेलेबल हो तो अशोक के पत्ते भी डाल सकती हैं। अशोक का पेड़ आता है डेकोरेट के लिए, आप उसके पत्ते भी डाल सकते हैं क्योंकि उस पत्ते को भी शुद्ध बताया गया है। उसके बाद अगर आप वो भी ना अवेलेबल हो आपके पास तो आप उसमें एक जायफल यानी कि सुपारी, 1 रुपये का एक सिक्का डालकर उसमें थोड़ा सा फूल डालकर उसके ऊपर आप नारियल रख सकती हैं। अगर आपके पास नारियल अवेलेबल ना हो, ना मिल सके तो आप प्लीज़ उस नारियल की जगह पे थोड़ा सा और फूल डालकर एक कटोरी में थोड़ा सा तेल डालकर रख दीजिएगा, क्योंकि कलश को खाली नहीं रखा जाता है। उसके बाद पूजा कीजिएगा। और अगर आपके पास नारियल अवेलेबल हो, नारियल मिल जाए तो मुझे कमेंट है कि नारियल का क्या करना है। तो नारियल को आप कल मत यूज़ कीजिएगा, कल आपको उस कलश को ऐसे ही रहने देना है। आपको नेक्स्ट रोज़ यानी कि सोमवार के दिन जब आप नहा स्नान आदि करके पूजा वगैरह करके आप पारण करोगी, और पारण करने से पहले जब आप किसी ब्राह्मण के लिए या फिर जिसको भी आप दक्षिणा देना चाहोगे उसके लिए दक्षिणा रखोगी, चावल दाल आलू मैंने बता रखा है दक्षिणा क्या क्या देना है आपको। तो वो सब चीज़ें आप जब रखोगी तो उसी के साथ आप इस कलश का जो पानी होगा आप किसी प्लांट में डाल दीजिएगा, या फिर आप तुलसी के पौधे में डाल सकती हैं। और अगर आप तुलसी के पौधे में ना डाल पाएँ तो आप किसी प्लांट में डाल दीजिएगा। और नारियल का जो है आधा भाग आपको किसी वही जिनको आप अपना दक्षिणा दान का जो भी चीज़ है वो दीजिएगा, उन्हीं को आधा नारियल भी उसमें से तोड़कर आप दे दीजिएगा। उसके बाद आधा नारियल जो बचेगा उसको आप अपने घर में सभी को प्रसाद के रूप में लीजिएगा और आप लोग खुद भी खाइएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं आप लोग को क्या बताना चाहती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने भी इन चीज़ों को ऐसे ही किया है। और मुझे मेरी एक बहन ने ये भी कमेंट किया है कि दीदी क्या हमें ये व्रत अगर इस साल हमने रखा है और हमें मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो क्या हमें हर साल रखना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने 2020 में फ़र्स्ट टाइम रखा था, उसके बाद मैंने 2021 में रखा था। 2021 का मैंने पूस के जो महीना होता है जनवरी या दिसंबर में पूस का महीना पड़ता है, हिंदी का जो महीना होता है ना चैत वैसाख, उसके हिसाब से
उस टाइम मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर 2021 के सावन में ही मैंने फिर से मेरे और मेरे हस्बैंड ने इस व्रत को रखा था। उसके बाद जो है मैंने फिर 2022 के जनवरी में नहीं, दिसंबर में ही पड़ा था। 2021 के दिसंबर में ही पूस के महीने में पड़ा था। तो उस टाइम पे भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस व्रत को साथ में रखा था और हमने फलाहारी इस व्रत को रखा था। उसके बाद 2021 में ही मैंने मेरे बेबी को कंसीव करा था अक्टूबर में। तो फिर नेक्स्ट जो 2022 में सावन के महीने में मेरा बेबी डिलीवर हुआ था, तो वो 26 जुलाई को हुआ था। तो 8 अगस्त को ये एकादशी का व्रत था। तो मेरा बाबू बहुत छोटा था, इसीलिए मैं नहीं रख पाई थी, क्योंकि मेरा बाबू भी छोटा था, मेरी तबीयत भी बहुत ही क्रिटिकल थी। नॉर्मल डिलीवरी वैसे तो मेरी हुई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, इसीलिए मैंने नहीं रखा था इस व्रत को। और उसके बाद फिर पूस का महीना आया, तभी मैं नहीं रख पाई और फिर से सावन आ गया है और कल ये व्रत है। तो मैं कोशिश करूँगी कल लड्डू गोपाल की पूजा पाठ तो मैं करूँगी ही, बट शायद मैं व्रत न रख पाऊँ। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण कर देते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, आप सच्चे हृदय से इस दिन भगवान की पूजा पाठ कर लीजिएगा और सच्चे हृदय से उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा कि मैं नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि आप मेरे घर आए, मैं अपने बच्चे की देखभाल कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो मेरे लड्डू गोपाल वही है और आप भी मेरे लिए कोई अलग नहीं है। इसीलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि रखना, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं कि आपको रखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप रखो, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप नहीं भी रखो। बस इस दिन आप पूजा कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। वैसे तो हम लोग पूजा पाठ करते ही हैं। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि ये एकादशी का जो है क्या वैल्यू है। तो देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारी एकादशियाँ होती है। जैसे कि महीने में अगर माना जाए तो 2 एकादशी आती है, तो साल में 12 यानी कि 24 एकादशियाँ आ जाएगी। तो हम हर एकादशी को व्रत नहीं रखते हैं। तो इसी में कुछ एकादशियाँ हैं जो अपना एक विशेष महत्व रखती हैं। तो जैसे कि भादो महीने का एकादशी, कार्तिक महीने का कुछ ऐसी एकादशियाँ, जन्माष्टमी के दिन भी जो व्रत रखा जाता है उसको भी एकादशी के में ही गिना जाता है कि एकादशी का व्रत ही है। तो हर एकादशी का अपना अपना एक महत्व होता है, अपना अपना एक फल विशेष होता है। तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं इस पुत्रदा एकादशी के बारे में। ये सावन के महीने में होता है, इसीलिए इसके अगले महीने का एकादशी लोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि हर एकादशी का अपना अपना एक महत्व होता है। और अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो आपको इसी व्रत को करना चाहिए, जो कि सावन महीने में आता है और पूस महीने में आता है। तो कल एकादशी का व्रत है। मैं मेरी सारी बहनों को पहले से ही जय श्री कृष्णा बोलना चाहूँगी और उनको कहूँगी कि प्लीज़ आप भी विधिवत पूजा कीजिएगा। जिस प्रकार से भगवान ने मेरी मनोकामना पूर्ण की, आपकी भी करेंगे। और यही बताना चाहती थी कि मैंने जिस प्रकार से किया, आप भी इसी प्रकार से कीजिएगा। एंड आप लोग के सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या मेरे द्वारा किए गए उपाय सब कुछ जानना है, मैंने क्या क्या उपाय किए हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहे हैं, 5 सालों की कड़ी मशक्क़त कहते हैं ना, उसके बाद मुझे मेरा बेटा मिला था। मैंने बहुत सारे उपाय करे हैं, बहुत कुछ किया, बट लास्ट में मुझे यही 2 इफ़ेक्टिव उपाय लगा। एक मैंने हनुमान जी का व्रत रखा था और एक एकादशी का व्रत, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी मैंने बहुत सारे उपाय किए हैं। अगर आप लोगों को मेरे बारे में और भी जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ब्लॉग बनाने की भी कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।